Hello everyone. So beta, for this year, this notification has been arrived for the most prestigious government-funded scholarship exam, that is KVPY, किसान विज्ञान प्रोत्साहन योजना। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जिससे गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट बना रहे और वो साइंस के लिए उनका प्यार बना रहे। एंड काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है ये। एंड अगर आप क्लास 11th में हो देन यू आर एलिजिबल फॉर एसए स्ट्रीम। और अगर आप क्लास 12th में हो राइट नाउ देन यू आर एलिजिबल फॉर एसएक्स स्ट्रीम। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो ऑफ एनी बीएससी और बीएस और बीएससी मैथमेटिक्स और इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम्स देन you are eligible for SB stream. So we'll try to cover all the questions of KVPY. So अभी कल से इसका फॉर्म आ जाएगा from 12th of July 2021 around 5 PM you will get this form and you can apply till 25th of August. और अभी जो एग्ज़ाम है that will be around 7th of November. और अभी इंटरव्यूज़ लास्ट टाइम की तरह ऑलमोस्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। पहले इसमें इंटरव्यू भी होता था बट लास्ट टाइम भी नहीं हुआ और इस साल भी शायद कोई लगता नहीं है इंटरव्यू होगा। बाकी लेट अस सी फॉर द फर्दर नोटिस। सो इफ़ यू आर इन class 11th then you need to follow these guidelines. You should have at least 75% marks in mathematics in class 10th board exams. So अभी देखते हैं ये requirements हैं। और you should have 60% marks in class 12th जब आप पास आउट होगे। and you should be happy to join a course offered by these ISERs and ISC institutes. जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इन कोर्सेज में आप खुशी खुशी एडमिशन ले सकते हैं इफ़ यू आर हैविंग अ गुड रैंक। ऐसे ही आप क्लास 12th के लिए यू नीड टू हैव 75% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर क्लास जब आप क्लास 10th में थे बोर्ड एग्ज़ाम में। ऐसे 60% मार्क्स चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया इन PCB if you want to go for bio, again for maths that is 75%। और आप इन कोर्सेज में फिर एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलरली फॉर SB स्ट्रीम। नाउ दिस इज़ अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था अराउंड 1999 और ये DST दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और IISc बेंगलोर विच इज़ अ वेरी मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपने इसकी रैंकिंग भी देखी होगी वेन एवर देर इज़ टॉप 200 रैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका रैंक इंडिया के सभी इंस्टीट्यूट से सबसे पहले आता है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। आई विल शो यू द पिक्चर्स एट द एंड ऑल्सो। सो इफ़ यू क्रैक दिस एग्जाम इफ़ यू आर सेलेक्टेड देन यू कैन गेट एडमिशंस डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक इन ISER in all the ISERs depending upon your rank and the ISC Bangalore. So we have 7 ISERs. We have ISER Berhampur, Bhopal, Kolkata, Mohali, Pune, Thiruvananthapuram and Tirupati. So earlier मेरिट लिस्ट होती थी बेटा 75% एप्टीट्यूड टेस्ट और 25% आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते थे। बट क्योंकि अभी इंटरव्यू नहीं हो रहा ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन सो सब कुछ आपके थेरेटिकल मार्क्स पे ही डिपेंड करता है। सो इफ़ यू आर इन क्लास 11th तो आप ऐसे स्ट्रीम में जाएंगे जिसमें आपके पास कोई सब्जेक्ट को स्किप करने का ऑप्शन नहीं है। सो यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल 15 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 1 ऑफ फिज़िक्स। 15 क्वेश्चन आपको फिज़िक्स में करने हैं, 15 केमिस्ट्री में, 15 मैथ्स में, 15 बायो में एंड इन सभी का 1 मार्क अवॉर्ड होता है। सो इफ़ यू सॉल्व 60 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क यू विल गेट 60 मार्क्स। और 5-5 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में करने होंगे। सो हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क होते हैं तो 20 क्वेश्चन के 40 मार्क हो गए। सो टोटल मार्क्स हो गए बेटा 100 मार्क्स। तो आउट ऑफ दीज 100 यू नीड टू स्कोर अराउंड 50 to 60 मार्क्स। सो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे दैट यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड। और इससे अच्छा जितना स्कोर होगा आपका तो दैट विल बी वेरी गुड।
बट इफ़ यू आर इन SB और SX स्ट्रीम देन यू हैव सम चॉइसेस। तो पार्ट 1 में आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स आपको चारों नहीं करने, आपको कोई भी 3 करने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री मैथ्स बायो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो टोटल हो गए 60 मार्क। और पार्ट 2 में सिर्फ 2 ही करने, ना 4 करने हैं ना 3 करने, सिर्फ 2। तो आप कुछ भी उठा सकते हो, मैथ्स बायो भी उठा सकते हो इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स, कुछ भी। सो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो टोटल हो गए 60 + 40 100 मार्क्स का पेपर हो गया। इधर भी आपको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए सिलेक्शन में, तो यू नीड टू स्कोर समवेयर अराउंड 55 to 60, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। और उससे आगे जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका रैंक होगा। पार्ट 1 में करेक्ट आंसर पे आपको 1 नंबर मिलता है, पार्ट 2 में +2, दोनों में, चाहे आप SB हो, SX हो, कुछ भी हो, या SA हो। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो पार्ट 1 में एक गलत मार्क करने पे 0.25 मार्क का डिडक्शन होता है, और पार्ट 2 में 0.50, आधा नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्टार्टिंग के 1st, 2nd एंड 3rd ईयर बहुत हैंडसम स्कॉलरशिप आप देख सकते हो। आपको मिलती है 60,000 रुपीज़ पर ईयर, प्लस देर इज़ 20,000 रुपीज़ मोर विच इज़ अ कंटिजेंसी अमाउंट। सो यू गेट अराउंड 80,000 रुपीज़ पर ईयर, एंड फॉर 3 years you will get a total amount of 2.4 lakhs. And in the 4th and 5th year you will be getting 84,000 rupees plus a contingency amount of 28,000. So total आपको कितना मिल जाएगा, 1,12,000 per year and 2.24 lakhs in 2 years. So total amount will be somewhere around 4.5 lakhs. And you get the direct admission to India's top research institutes. You will get a national ID card. उससे आप किसी भी लेबोरेटरी और लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो। देन यू कैन अटेंड द वेरियस कैंप्स, जहाँ पर यू विल गेट ऑल द साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स। विजोशी कैंप में भी आप जा सकते हो, एंड यू कैन सी देयर रिसर्च वर्क, यू गेट सो मच मोटिवेशन। सो हर साल देर आर 2 to 3 lakh एप्लीकेंट्स, उसमें से अराउंड 30,000 इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते थे, और उसमें से अराउंड 2,500 स्टूडेंट्स फाइनली गेट द कॉलेजेस, फाइनली सिलेक्शन उनका होता है, एंड दे आर नोन एज KVPY स्कॉलर्स। सो देर इज़ नो स्पेसिफिक सिलेबस फॉर KVPY, दे आर टेस्टिंग योर ऑल द साइंटिफिक टेम्परामेंट। आपने जितना भी बेसिक साइंस पढ़ा है 10th, 11th, 12th, दैट इज़ द सिलेबस। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE means advanced and you are covering all the NCERTs, then you can be pretty sure that ये आपका सब कुछ वही प्रिपरेशन है, सब कुछ वही है। So you need to go with NCERT of all the subjects, physics, chemistry, maths, bio, plus the previous year questions, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। Then there are the different books, A. Das Gupta for maths, MTG for bio, R.D. Sharma maths, H.C. Verma, Singhage, JEE books। एंड अगर आपको फिज़िक्स सेकंड पार्ट में अटैम्प्ट करना है तो आप इरुडो भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिकमेंड किया है। एंड पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से देख लो, एंड देन ऑल्सो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है फॉर द KVPY। सो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, दैट विल बी ₹1000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 500 रुपीज़ फॉर SC, ST एंड अदर कैटेगरीज। अभी मुझे पता चला है from some of my students who have cleared the KVPY examination that there is one question which is there from past 5 years, वो एंट्रोपी थर्मोडाइनमिक्स पे आ ही रहा है। तो दिस इज़ अ हेल्प फॉर यू, यू कैन प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। केमिस्ट्री अगर JEE मेंस को मैं 5 डिफ़िकल्टी लेवल देता हूँ और एडवांस को 10 देता हूँ, तो केमिस्ट्री मॉडरेट रहती है बेटा, फिर 5 to 8 के बीच में। तो आप जो JEE मेंस एडवांस के लिए पढ़ोगे दैट इज़ इनफ। मैथ्स ओलंपियाड टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो चॉइसेस मैं बता चुका हूँ। फॉर 11th एग्ज़ाम देर इज़ नो चॉइस ऑन एनी सब्जेक्ट। फॉर 12th स्टूडेंट्स देर इज़ अ चॉइस ऑफ 4
any 4 out of 4 any 3 subjects you need to attempt in part 1 and in part 2 कोई भी 2 आपको करने होंगे. कट ऑफ अराउंड 45 to 60 के आसपास रहती है डिपेंडिंग अपॉन द डिफ़िकल्टी ऑफ द एग्ज़ामिनेशन. ठीक है. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी. काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है. एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी कोई अगर आपका डाउट है तो आप उधर बता सकते हो. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ IISc Bangalore and these are the different IISers of India, all the 7 IISers and their logo. These are the courses that are offered in various IISers. You can see once you clear this exam you can get the courses available in all the IISers. Okay, so this is all about KVPY. अगर अभी भी कुछ आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा. एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है. थैंक यू सो मच.